हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में सरगुजा अंचल की प्राकृतिक सुंदरता के बीच बसा एक ऐसा इलाका प्रतापपुर, जहां घने जंगल हैं, पहाड़ हैं, जलप्रपात हैं, आदिवासी संस्कृति है और धार्मिक आस्था की गहरी जड़ें हैं। ये कहानी है प्रतापपुर की, एक ऐसा क्षेत्र जो प्रशासनिक रूप से सूरजपुर जिले का हिस्सा है और जिसे प्रकृति, संस्कृति और ग्रामीण जीवन के शानदार मेल के लिए जाना जाता है। तो आइए जानते हैं प्रतापपुर के कुछ ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। सूरजपुर जिले में कुल 6 तहसील है। सूरजपुर, ओडगी, भैयाथान, प्रतापपुर, प्रेमनगर और रामानुजनगर। प्रतापपुर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की एक तहसील और विकास खंड है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रतापपुर तहसील का क्षेत्रफल 604.17 वर्ग किलोमीटर है और इसके अंतर्गत 79 ग्राम पंचायतें और 114 गांव दर्ज है। जनगणना आधारित जिला आंकड़ों में प्रतापपुर तहसील की आबादी 1.5 लाख के करीब और साक्षरता दर 50% के करीब दर्ज है। यानी प्रतापपुर सिर्फ एक कस्बा नहीं बल्कि आसपास के अनेक गांवों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और ग्रामीण केंद्र भी है। प्रतापपुर सूरजपुर जिले के उस हिस्से में आता है जहां मैदानी इलाकों के साथ साथ जंगल और पहाड़ी भूभाग भी दिखाई देते हैं। ये पूरा क्षेत्र सरगुजा की प्राकृतिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। यहाँ की जलवायु गर्म और समशीतोष्ण प्रकृति की है। सूरजपुर जिले में गर्मियों में तापमान काफी बढ़ सकता है जबकि सर्दियों में तापमान काफी नीचे चला जाता है। जिले में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1000 मिलीमीटर के आसपास होती है। प्रतापपुर पहुँचने का सबसे आसान माध्यम है सड़क मार्ग। सूरजपुर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क और राज्य की प्रमुख सड़कों से कनेक्टिविटी प्राप्त है। जिला प्रशासन के अनुसार सूरजपुर क्षेत्र नेशनल हाईवे 43 के माध्यम से मध्य प्रदेश और झारखंड की तरफ जुड़ता है तथा प्रतापपुर के रास्ते वाराणसी की ओर भी सड़क संपर्क उपलब्ध है। अगर आप आसपास के बड़े शहरों से आ रहे हैं तो अंबिकापुर, सूरजपुर, वाराणसी और अन्य प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग के विकल्प देखे जा सकते हैं। प्रतापपुर में खुद कोई बड़ा रेलवे जंक्शन नहीं है। रेल से आने वाले यात्रियों के लिए सूरजपुर रेलवे स्टेशन एक प्रमुख विकल्प है। इसके अलावा यात्रा की दिशा के अनुसार आसपास के अन्य रेलवे स्टेशनों का उपयोग भी किया जा सकता है। सूरजपुर रेलवे स्टेशन से आगे सड़क मार्ग के द्वारा प्रतापपुर पहुंचा जा सकता है। जिला प्रशासन के अनुसार सूरजपुर रेल नेटवर्क से अंबिकापुर और अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। अगर आप देश के किसी दूर के शहर से आ रहे हैं तो निकटतम प्रमुख हवाई कनेक्शन के रूप में रायपुर का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। रायपुर से आगे सड़क या रेल द्वारा सूरजपुर और फिर प्रतापपुर पहुंचा जा सकता है। जिला प्रशासन भी रायपुर एयरपोर्ट को सूरजपुर के लिए प्रमुख निकटतम एयर कनेक्शन बताता है। दोस्तों, बात करते हैं प्रतापपुर की कुछ महत्वपूर्ण पहचान की। यहाँ का पिन कोड 497223, व्हीकल कोड CG 29 और टेलीफोनिक कोड 07775 है। इसके अलावा 07777 भी दिया गया है। प्रतापपुर की सबसे बड़ी खूबसूरती है इसका प्राकृतिक और धार्मिक पर्यटन। शिवपुर शिव मंदिर। प्रतापपुर से लगभग 4 किलोमीटर दूर शिवपुर का प्राचीन शिव मंदिर अवस्थित है, जहाँ प्राकृतिक रूप से पत्थरों के बीच से पानी की धारा निकलती है और शिवलिंग पर गिरती है। महाशिवरात्रि और वसंत पंचमी के अवसर पर यहाँ विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं। तमोर पिंगला। प्रतापपुर विकास खंड में स्थित तमोर पिंगला अभ्यारण्य क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहरों में से एक है। घने जंगल, वन्य जीव और हाथियों के संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए खास बनाती है। कुमेली और अन्य जलप्रपात। सूरजपुर जिले में कुमेली जलप्रपात, रकगंडा जलप्रपात और कई छोटे बड़े प्राकृतिक जल स्रोत है। मानसून के दौरान इन क्षेत्रों की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। कूदरगढ़। सूरजपुर जिले का कूदरगढ़ धाम भी बेहद प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ कूदरगढ़ी माता का प्राचीन मंदिर है और चैत्र नवरात्रि के दौरान यहाँ बड़ा मेला लगता है। इसके अलावा सारासोर, खोपा देवता, लक्ष्मण पायन, राष्ट्रपति भवन और कीनपारा पर्यटन स्थल जैसे स्थान भी जिले के पर्यटन मानचित्र पर महत्वपूर्ण है। प्रतापपुर की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इसकी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले गाँव और कृषि को समझना होगा। सूरजपुर जिले की अर्थव्यवस्था में कृषि और वानिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ धान, मक्का, गन्ना, मूंगफली, दालें और राम तिल जैसे खरीफ फसलें तथा गेहूं, चना, मटर, सरसों और मसूर जैसे रबी फसलें भी उगाई जाती है। आलू और प्याज जैसे बागवानी फसलें भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा स्थानीय बाजार, छोटे व्यापार, परिवहन, निर्माण कार्य, सरकारी सेवाएं और आसपास के वन संसाधन लोगों की आजीविका में योगदान देते हैं। यानी प्रतापपुर की अर्थव्यवस्था की बुनियाद आज भी काफी हद तक कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर टिकी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रतापपुर में सरकारी और निजी दोनों तरह के संस्थानें मौजूद हैं। यहाँ गवर्नमेंट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रतापपुर
शारदा पब्लिक स्कूल, अचीवर्स इंटरनेशनल स्कूल, पेंसिल द क्रिएटिव स्कूल और एकलव्य आवासीय विद्यालय जैसे संस्थान उपलब्ध हैं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, प्रतापपुर सेकेंडरी स्कूल इत्यादि यहाँ पे मुख्य रूप से लोगों के बीच प्रसिद्ध है। उच्च शिक्षा के लिए शासकीय कालिदास कॉलेज प्रतापपुर एक महत्वपूर्ण संस्थान है। जिला प्रशासन की कॉलेज सूची में इसे सरकारी कॉलेज के रूप में दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो प्रतापपुर में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ निजी स्वास्थ्य संस्थानें भी मौजूद है। यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रतापपुर, CHC प्रतापपुर और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। गंभीर और विशेषज्ञ उपचार के लिए स्थानीय मरीजों को आवश्यकता के अनुसार बड़े शहरों खासकर अंबिकापुर या रायपुर की स्वास्थ्य सुविधाओं का सहारा लेना पड़ सकता है। प्रतापपुर और पूरे सूरजपुर क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता इसकी भाषा में भी दिखाई देती है। यहाँ हिंदी और सरगुजिहा प्रमुख भाषाई रूपों में है। इसके अलावा क्षेत्र में खड़िया, कुड़ुखु, कोड़ाकू जैसे स्थानीय भाषाओं और बोलियों का भी प्रभाव मिलता है। दूसरे क्षेत्रों से आए लोगों के कारण भोजपुरी, बंगाली और उड़िया जैसी भाषाएं भी सुनने को मिल सकती है। प्रतापपुर की संस्कृति में पारंपरिक आदिवासी और भारतीय धार्मिक त्योहारों का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ दीपावली, होली, दशहरा, नवरात्रि, शिवरात्रि, जन्माष्टमी जैसे प्रमुख त्योहारों के साथ स्थानीय परंपराओं से जुड़े कर्मा, सरहुल, खेसरता, खानी और दशहरा जैसे पर्व भी मनाए जाते हैं। दोस्तों, शिवपुर में महाशिवरात्रि और वसंत पंचमी के आयोजन तथा कूदरगढ़ में चैत्र नवरात्रि का मेला विशेष आकर्षण रखते हैं। ग्रामीण और आदिवासी संस्कृति से जुड़े मेलों में केवल खरीदारी ही नहीं होती बल्कि लोकगीत, नृत्य, धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक मेल मिलाप भी देखने को मिलता है। विशेषकर चैत्र नवरात्रि के दौरान कूदरगढ़ का मेला इस पूरे क्षेत्र की बड़ी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान है। प्रतापपुर के लोगों के बारे में बात करते हुए किसी पूरे क्षेत्र के हर व्यक्ति के व्यवहार पर एक जैसा निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, लेकिन ग्रामीण और आदिवासी समाज की सामान्य सामाजिक संरचना में सामुदायिक सहयोग, अतिथि सत्कार, स्थानीय परंपराओं और सामाजिक मेल जोल की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। बाजार, त्योहार और स्थानीय आयोजनों में लोगों का आपसी जुड़ाव इस क्षेत्र की सामाजिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या प्रतापपुर सुरक्षित है? यहाँ सावधानी जरूरी है। प्रतापपुर के लिए अलग से ऐसा कोई विश्वसनीय वर्तमान क्राइम रेट प्रतिशत नहीं है, लेकिन हाँ, प्रतापपुर का अपना पुलिस थाना है और जिला प्रशासन ने उसका संपर्क नंबर भी सार्वजनिक किया हुआ है। अगर प्रतापपुर को सिर्फ एक शहर या तहसील समझा जाए तो शायद इसकी असली पहचान छूट जाएगी। प्रतापपुर की पहचान है जंगलों से, पहाड़ों से, जल धाराओं से, आदिवासी संस्कृति से, कृषि से, धार्मिक आस्था से और सबसे बढ़कर अपनी मिट्टी से जुड़े लोगों से। आज जब बड़े शहरों की भागदौड़ इंसान को प्रकृति से दूर कर रही है, तब छत्तीसगढ़ का प्रतापपुर हमें याद दिलाता है कि असली भारत सिर्फ महानगरों में नहीं बसता। भारत उन छोटे कस्बों और गाँवों में भी बसता है जहाँ सुबह खेतों से शुरू होती है, जहाँ त्योहार पूरे समाज को जोड़ते हैं, जहाँ जंगल जीवन का हिस्सा है और जहाँ विकास के साथ अपनी संस्कृति को बचाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। प्रतापपुर केवल नक्शे पर मौजूद एक नाम नहीं है, ये सरगुजा अंचल की प्रकृति, संस्कृति और ग्रामीण जीवन की एक जीवंत कहानी है। अगर आपको ऐसे ही भारत के छोटे शहरों, कस्बों और गाँवों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए कि अगली डॉक्यूमेंट्री किस शहर या गाँव पर होनी चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और खूबसूरत जगह की कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।